तकरीबन सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्टोर में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखना और पेशेंस के साथ देखना। अगर आप पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कम से कम शब्दों में कम से कम टाइम में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, पेशेंस के साथ देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 बेसिकली आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि इक्वलिटी के बारे में बात करता है। इक्वलिटी यानी समानता। इसका मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इसका मतलब सीधी सी भाषा में हम बात करें तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल। भारत में, इंडिया में हर इंसान बराबर है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है। हर पर्सन्स की बराबर रेपुटेशन, बराबर इज्जत है। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो बेयर एक्ट में बेसिकली हमारी इतना दिया है, ये 2 लाइनों में आर्टिकल 14 दिखाए समझाया है। तो इसका 2 लाइनों का अगर हम पूरा इंटरप्रिटेशन निकालें, सिंपल सा मीन्स निकालें, तो ये 2 चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सेकेंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये 2 बारे में बात करता है। तो इसमें हमारी ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, देन हम पढ़ेंगे इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लिया गया है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ से लिया गया है। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे, जो ओरिजिनेटर थे इसके, वो थे हमारे सर एडवर्ड कॉक। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि ऑल पर्सन्स शुड बी ट्रीटली इक्वली, यानी ट्रीट क्या करते हैं इसमें? इक्वली ट्रीट करते हैं सबको। नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। सिंपल सी ये बात कहता है कि यहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। हर इंसान इक्वल है, यहाँ पर डेयर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, मतलब भेदभाव अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये रूल जो है अकॉर्डिंग टू डाइसी हमारे एक फिलोसफर हैं। डाइसी ने ये फिलोसफी दी थी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होती है। तो हम पढ़ते हैं डाइसी की फिलोसफी। अगर हम डाइसी के व्यूज़ की बात करें तो डाइसी कहते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इट मीन्स लॉ इज़ सुप्रीम। लॉ सुप्रीम है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। नो वन इज़ अबव द लॉ। इसका मतलब हम सिंपल सी इसकी बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। लॉ हमारे देश में सबसे ऊपर रहेगा। इसका सिंपल सा इतना सा मतलब है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है एवरीवन बाउंड टू द ओबे द सेम लॉ। इसका मतलब है हर पर्सन बाउंड है सेम लॉ से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन क्या करता है? किसी का मर्डर करता है, तब भी उसको सेम सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और अगर एक पर्सन है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत सारा पैसा है, फॉर एग्जांपल अंबानी है, अडानी है, अगर ये लोग भी मर्डर करते हैं तब भी इनको उतनी ही सज़ा दी जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब है एवरीवन बाउंड टू द सेम लॉ, सभी को सेम लॉ से ट्रीट किया जाएगा। अब जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट मीन्स इक्वली। कॉन्सेप्ट ये कहाँ से लिया गया था? ये 14 अमेंडमेंट से लिया गया था। ठीक है, जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है? ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, यानी ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? इट्स शुड बी आर्बिट्री एंड रीजनेबल। पहला आर्बिट्रेरी होना चाहिए, सेकेंड रीजनेबल होना चाहिए। अब ये कैसे है? अगर हम इसका सिंपल सा मीनिंग देखें तो रीजनेबल कैसे? फॉर एग्जांपल, एक 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 लड़का है जिसके पैर नहीं है। ठीक है, उसके पैर नहीं है, और एक नॉर्मल पर्सन है, ये नॉर्मल पर्सन है। दोनों की रेस कराई जाती है, ये दोनों जा रहे हैं, रेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसके पैर नहीं है वो तो रेस में पीछे रहेगा ही, और जिसके पैर हैं वो आगे रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इतनी सी बात करता है कि दोनों को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उसकी कंडीशन के बेसिस पे रीजनेबल अनइक्वलिटी कर सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, पर रीजनेबल होना चाहिए। हम इसे केस लॉ के थ्रू देखते हैं। ये हमारा एक लैंडमार्क केस है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी में केस में क्या हुआ था बेसिकली कि मेनका गांधी का पासपोर्ट ले लिया था।
ठीक है। जब इसका पासपोर्ट लिया था तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि तुम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, किसी का पासपोर्ट नहीं ले सकते हो, बिना रीज़न बताए, बिना रीजनेबली बताए तुम पासपोर्ट नहीं ले सकते हैं। तो यही एक ऐसा जजमेंट है जिसमें गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात की गई थी। गोल्डन ट्रायंगल क्या है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ गोल्डन ट्रायंगल। तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा गोल्डन ट्रायंगल, तो इसको याद रखना है। सेकंड हमारा केस है एयर इंडिया वर्सेस नेग्रेस मिर्जा 1981 केस। इस केस में क्या होता है, बेसिकली एक एयर होस्टेस होती है जिसका रिटायरमेंट जल्दी कर दिया जाता है। जल्दी क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक वो वुमेन है, यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें मेल से जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ कोर्ट कहता है कि तुम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, मैन वुमेन के भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं जेंडर बेस पर। यहाँ पर जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन किया था जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू। और अपने कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर देना।